है टर्की का। और टर्की हमेशा पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त साबित हुआ है, चाहे वो लाहौर के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे वो मेट्रो हो। उसके अलावा टर्की से हमारी ट्रेड भी अच्छी है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये दूसरा इस नौयत का प्रोजेक्ट है जो जिस तरह आपने चाइना में जेएफ थंडर को देखा, उसी तरह ये शिप्स के लिए जो है जो है आप पाकिस्तान नेवी का टर्किश नेवी के साथ एक जॉइंट वेंचर है। और इसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो उसके लिए गए वजीर आजम शहबाज शरीफ टर्की का विजिट के ऊपर। तो टर्की पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसका पोटेंशियल भी बहुत है ट्रेड के मानी में, एक्सचेंज ऑफ जिस तरह आप कह लें कि ये जो डिफेंस की के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर, और आपकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके अंदर भी। तो मैं समझता हूं कि ये इस रिलेशनशिप को जो जो सीमेंट करने शहबाज शरीफ साहब गए, और ये इट इज अ कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप जो आइंदा भी जो है भरपूर फ्रूट्स की जो रिकमेंडेशन दी है वो ये दी है कि आप इसको अगर मुलतवी कर दें तो वो बेहतर है, क्योंकि जो दहशतगर्द लोग हैं वो इस जलसे के अंदर फसाद फैला के मुल्क को नुकसान फैलाना चाहेंगे। और उसके जो एविडेंस हैं, शवाहिद हैं, वो उनसे हमने शेयर कर लिए। एक तो ये हो गया। देखिए, दूसरा जहां बातचीत का मामला है, इलेक्शन अर्ली करने का मामला है, उसमें जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि हम मान लेते हैं इनकी इमरान खान की बात के इलेक्शन जल्दी करा दें इनके प्रेशर के अंदर आके, और इलेक्शन हो जाते हैं, अगली हुकूमत आ जाती है, फिर ऑपोजिशन खड़ी हो जाती है कि जी पिछली दफा भी इलेक्शन जो हैं वो अवाम कुछ लोग आए, उन्होंने प्रेशर डाला और आपने इलेक्शन करा दिया, तो अब आप हमें भी इलेक्शन दें। तो ये जो पार्लियामानी जमहूरियत का निज़ाम है, ये इस तरह चंद लोगों के या ज्यादा लोग भी हों उसके प्रेशर में आके अगर इलेक्शन कराना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से जो निज़ाम है वो कभी भी मुस्तहकम नहीं हो पाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा देखें, हम लोग ये नहीं कहते कि बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत हो सकती है, लेकिन उसका तरीकाकार है। अगर आप समझते हैं कि आप हुकूमत के घुटने टेक करा के जो है आप इलेक्शन ले लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। बातचीत का तरीका ऐवानों में है, आप ऐवान में आए, वहां ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, वहां हम आपके साथ बैठेंगे। इलेक्शन अगर जल्दी होने की आपस में बातचीत करके कोई मुमकिनात निकली तो जरूर वो भी पॉसिबिलिटी है, उसको हम डिनाई नहीं करते। लेकिन उससे बढ़ के जो और भी अहम पहलू हैं जिन पे हमारी इत्तेफाक होना जरूरी है कि जो अगला इलेक्शन है उसका रिजल्ट इमरान खान भी माने, हम भी माने, पीपल्स पार्टी भी माने, दीगर जमातें भी माने। तो ये बड़े अहम इश्यूज हैं जिन पे हमारी सिटिंग कंसेंसस होना जरूरी है। तो इसी बेसिस के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ने आज उनको ऑफर किया कि आप ऐवानों के अंदर आए, हम बातचीत करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आप समझते हैं कि बातचीत आपने वजीर आजम शहबाज शरीफ से करनी है तो वो भी आपसे मुलाकात कर लेंगे, अगर आप उनसे नहीं मिलना चाहते तो मैं भी हाजिर हूं। तो ये एक पॉजिटिव ऑफर इमरान खान को दी, मैं समझता हूं कि उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो ऐवानों में आए, वहां बातचीत करें, इलेक्शन हो सकता है हम मिलके बैठे, इलेक्शन जल्दी करा दें, 2-3 महीने 4 महीने पहले कराना है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन तरीकाकार गलत है। आप तरीका जिस तरीके से आप डिमांड कर रहे हैं, जो चीजें आप एक अवामी प्रेशर जो कि आप बना भी नहीं पा रहे, उस तरीके से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप कंडीशनल नहीं कर सकते किसी चीज को। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले तक तो जो रिपोर्ट थी वो यही थी कि जो हल्फनामा जमा कराने का कहा गया इंतजामिया की तरफ से, वो नहीं अभी तक पीटीआई ने जमा करवाया, क्योंकि आपको पता है कि मशरूत इजाजतनामा है, कोई अबाउट 50 के करीब कंडीशंस भी हैं और कुछ मामलात हैं कि जो उन पर अगर अग्रीमेंट होगा तो इन दैट केस इजाजतनामा दिया गया। तो अगर नहीं आता हल्फनामा तो फिर क्या होगा? देखिए, फिर ऑब्वियसली क्योंकि जो पंजाब है वो पीटीआई की हुकूमत है, तो अगर वो वॉयलेट करते हैं लॉ तो फिर जो कोर्ट्स हैं उनके दरवाजे खुले हैं। कोर्ट्स ने, देखें, हम लोगों ने तो कोर्ट्स को अप्रोच किया हुकूमत ने कि इसको इन चीजों की इजाजत ना दी जाए। इन्होंने पिछली दफा भी वादा खिलाफी की, लेकिन कोर्ट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब तक ये वो लॉ को वॉयलेट कर नहीं देते तो तब तक हम इनकी किसी की आज़ादी को नहीं रोक सकते। और हमने एग्री किया कि आपके पास पाकिस्तान में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट भी है, और ये हकूक वो लें। लेकिन अगर इंतजामिया को वो इजाजत दिए बगैर वो अगर वो करते हैं पिंडी के अंदर जलसा,
और वो और इजाजत नहीं मिलती, तो फिर तो वो कानून को वायलेट करेंगे। फिर और अगर कानून को वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली फिर कोर्ट्स ओपन है, और अव्वलीन तो जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की बनती है, जो ब्यूरोक्रेसी है पिंडी की इंतजामिया जो है, उनको सियासत से बालातर होकर एक्शन लेना चाहिए।